नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज पर 9 दिसंबर सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। कैश फॉर क्वेरी मामले में घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता खत्म हो गई है। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के बाद उनके निष्कासन का प्रस्ताव पेश हुआ। इसके बाद वोटिंग हुई। हालांकि महुआ मोइत्रा को निष्कासित करने के लिए सदन में वोटिंग शुरू होते ही विपक्ष ने बायकॉट कर दिया। वोटिंग के बाद लोकसभा स्पीकर ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ निष्कासन प्रस्ताव पास कर दिया। इसके बाद लोकसभा को 11 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा से निष्कासन के बाद महुआ ने कहा कि लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने मुझे झुकाने के लिए बनाई गई अपनी रिपोर्ट में हर नियम तोड़ दिया। राजस्थान में नए मुख्यमंत्री चुने जाने को लेकर माहौल गर्म है। जयपुर से लेकर नई दिल्ली तक में हलचलें परवान पर है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने इस कवायद में अपने 3 सीनियर मोस्ट नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के साथ में राज्यसभा सांसद सरोज पांडे और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े को पर्यवेक्षक बनाया गया है। ये तीनों पर्यवेक्षक जयपुर आकर भाजपा विधायक दल की बैठक में नए सीएम के नाम को लेकर रायशुमारी करेंगे, जिसके बाद आलाकमान को दी जाने वाली रिपोर्ट के आधार पर नए मुख्यमंत्री को लेकर कोई ऐलान होगा। राजस्थान में सीएम के नाम की घोषणा के कयासों के बीच दिल्ली में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। राजस्थान बीजेपी विधायक दल की बैठक रविवार को प्रस्तावित है। इसमें राजनाथ सिंह समेत तीनों पर्यवेक्षक सीएम के नाम को लेकर विधायकों का मन टटोलेंगे। वहीं 15 दिसंबर तक राजस्थान के नए मुख्यमंत्री की शपथ भी हो सकती है, क्योंकि 16 दिसंबर से मलमास शुरू हो रहे हैं। भाजपा ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सरोज पांडे और विनोद तावड़े को राजस्थान के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के बाद शुक्रवार दोपहर राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मुलाकात भी हो गई है। नड्डा और राजनाथ सिंह की मुलाकात के मायने निकाले जा रहे हैं कि हाईकमान ने पर्यवेक्षक को राजस्थान के नए सीएम के लिए मैसेज दे दिया है। वहीं संसद भवन में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी नड्डा और राजनाथ सिंह से मुख्यमंत्री के चयन और विधायक दल की बैठक को लेकर बातचीत की है। उच्चतम न्यायालय ने नाबालिग लड़की से शादी के बाद एक बच्ची का पिता बने एक व्यक्ति को मामले में निचली अदालत की सजा कलकत्ता उच्च न्यायालय की ओर से रद्द करने के साथ की गई टिप्पणी को प्रथम दृष्टया अत्यधिक आपत्तिजनक और पूरी तरह से अनुचित करार दिया। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति पंकज मित्तल की पीठ ने उच्च न्यायालय के 18 अक्टूबर 2023 के एक फैसले को अत्यधिक आपत्तिजनक, पूरी तरह से अनुचित और संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन मानते हुए कहा कि न्यायाधीशों को ऐसे मामलों से निपटने में उपदेश देने और व्यक्तिगत विचार व्यक्त करने से बचना चाहिए। पीठ ने कहा, प्रथम दृष्टया हमारा विचार है कि न्यायाधीशों से अपने व्यक्तिगत विचार व्यक्त करने या उपदेश देने की अपेक्षा नहीं की जाती है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियां अत्यधिक आपत्तिजनक और पूरी तरह से अनुचित है। पीठ ने कहा कि ये टिप्पणियां पूरी तरह से संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किशोरों के अधिकारों का उल्लंघन है। लोकसभा चुनाव में यहां से भाजपा की राह इस बार आसान नजर नहीं आ रही है। अलवर संसदीय क्षेत्र में आने वाली 8 विधानसभाओं में से 5 पर कांग्रेस काबिज है। 3 विधानसभाओं पर भाजपा के विधायक हैं। इन विधायकों की जीत का अंतर कांग्रेस के विधायकों के मुकाबले काफी कम है। ऐसे में भाजपा को ये सीट निकालने के लिए खास रणनीति से मैदान में आना होगा। वहीं कांग्रेस ने भी भाजपा की ओर से कब्जाई 3 विधानसभाओं में अपना जनाधार बढ़ाने के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है। कनाडा सरकार धोखाधड़ी, शोषण, दुर्व्यवहार और आवास के मुद्दों से निपटने के लिए 1 जनवरी से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फंड को $10,000 से बढ़ाकर $20,635 करने जा रही है। कनाडा के इमिग्रेशन मंत्री मार्क मिलर ने नए नियमों के तहत कनाडा में पढ़ाई करने के लिए आने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जरूरी फंडिंग को दोगुना करने की घोषणा कर उन पर एक और बोझ डाल दिया है। गौरतलब है कि हर साल पंजाब से तकरीबन 1.5 लाख युवा कनाडा जाते हैं। ओटावा में पार्लियामेंट हिल पर एक संवाददाता सम्मेलन में इमिग्रेशन मंत्री मार्क मिलर ने कहा कि सरकार धोखाधड़ी, शोषण, दुर्व्यवहार और आवास के मुद्दों से निपटने के लिए ये कदम उठाने जा रही है, जिसके बाद विदेश में बसे पंजाबियों में रोष है। जयपुर हवा महल में बाबा का ट्रेलर के बाद इसका असर पूरे जयपुर में दिखने लगा है। नॉनवेज की दुकानों का अतिक्रमण पर नगर निगम का हथौड़ा चलेगा। क्या अवैध दुकानों पर ताले लगेंगे? भाजपा का बहुमत आते ही हवा महल की हवा बदली और बाल मुकुंद आचार्य को विधायक बने 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि बाबा ने नॉनवेज की अवैध दुकानों पर धावा बोल दिया। भगवा रंग में गदाधारी एमएलए के ट्रेलर का हवा महल विधानसभा क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे जयपुर में इसका असर देखा गया। अब तक हेरिटेज और ग्रेटर नगर निगम की 82 नॉनवेज की दुकानों पर अफसरों ने जांच की, लेकिन किसी एक के पास लाइसेंस नहीं मिले। अब अवैध मीट की दुकानों पर कार्यवाही होना तय है।
अजमेर में ब्यावर बांगड़ ग्राम के मध्य एक मालगाड़ी के 3 वैगन पटरी से उतर गए। बड़ी बात यह है कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। रेलवे की तकनीकी टीम मौके पर पहुंचकर राहत कार्य कर रही है। मालगाड़ी से डिरेल होने की वजह से कुछ घंटों के लिए अजमेर में रेल परिचालन प्रभावित हुआ। बताया जा रहा है कि ये घटना रात करीब 1:30 बजे की है। मालगाड़ी को पीछे लेने के दौरान वैगन बेपटरी हुई। दौसा जिले के सिकराय में बार एसोसिएशन के चुनाव में रोचक वाकया देखने को मिला। यहां अध्यक्ष पद के लिए 2 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। दोनों ही प्रत्याशियों को बराबर वोट मिलने से अध्यक्ष पद का अंतिम निर्णय नहीं हो सका। उपाध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जबकि अध्यक्ष पद का दोबारा मतदान होगा। सिकराय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के लिए अमरनाथ शर्मा और कैलाश बैंसला ने नामांकन किया, जिसके लिए शुक्रवार को हुए मतदान में अध्यक्ष पद के दोनों ही प्रत्याशियों को 26-26 वोट मिले। सवाई माधोपुर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को खनिज विभाग के वरिष्ठ भूवैज्ञानिक अजय प्रकाश सिंह के ड्राइवर आलोक सिंह को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी की कार्रवाई की भनक लगते ही वरिष्ठ भूवैज्ञानिक अजय प्रकाश सिंह फरार हो गए। एसीबी की ओर से मुख्य आरोपी अजय प्रकाश सिंह की तलाश की जा रही है। करीब 867 वर्ष पुराने ऐतिहासिक जैसलमेर के सोनार किले के परकोटे की दीवार दरकने लगी है। इसके पत्थर भी बाहर निकलने लगे हैं। बुजुर्ग किले का आकर्षण तो अभी तक जमा है, लेकिन परकोटे की दीवार का एक हिस्सा जर्जर हो चुका है और इसके दुर्भाग्यवश ढहने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। गौरतलब है कि शहर के गोपा चौक से शिव मार्ग जाने वाली रोड पर दर्जनों दुकान और मकान बसे हैं। वहीं सैकड़ों वाहन और राहगीरों की आवाजाही हर दिन यहां से होती है। राजस्थान के भरतपुर जिले में जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन में ड्यूटी के लिए स्पेयर जा रहे करीब आधा दर्जन गार्ड ड्राइवरों को आपस में विवाद होने पर जीआरपी ने बयाना रेलवे स्टेशन पर उतारा, जिससे ये गार्ड और ड्राइवर ड्यूटी पर पहुंचने में भी लेट हो गए। ये गार्ड ड्राइवर गंगापुर सिटी से सवार हुए थे। ये आपसी कहासुनी की घटना बुधवार की बताई जा रही है, जिसे रेलवे प्रशासन ने छुपाने का काफी प्रयास किया। हालांकि इस मामले में आरपीएफ अधिकारियों के आदेश पर ही जीआरपी ने गार्ड ड्राइवरों को जन शताब्दी से उतारा। इस संबंध में कोटा मंडल को शिकायत भी दी गई। टोंक जिले में गत दिनों हुई बारिश एवं मौसम में आए बदलाव का असर इस बार गाजर की फसल पर पड़ा है। किसानों की माने तो पिछले दिनों हुई बारिश एवं मौसम में आए बदलाव के कारण करीब 25% फसल खराबे के कारण खराब हो गई। साथ ही गाजर की क्वालिटी में भी फर्क पड़ा है। किसानों ने बताया कि टोंक जिले में गाजर की फसल से करीब 1000 लोगों को रोजगार मिला हुआ है, लेकिन इस बार इसमें करीब 25% खराबा होने से कुछ उत्पादन पर फर्क पड़ा है। अपने परिवार के साथ 9 साल की दृष्टि फोगाट, जिसने 1 मिनट में 54 सुंदर और आकर्षक शब्द लिखकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है, इस पर उसे इंदौर में सम्मानित किया गया। प्रतिभा किसी उम्र की मोहताज नहीं होती, इसी की मिसाल बनी है हरियाणा के दादरी के रहने वाली 9 साल की दृष्टि फोगाट, जो अपने लेखन के लिए माहिर है। दृष्टि ने पिछले दिनों 1 मिनट में 54 सुंदर और आकर्षक शब्द लिखकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। लंदन की संस्था ने दृष्टि को इंदौर में सम्मानित किया है। 5वीं कक्षा की छात्रा दृष्टि ने पिछले वर्ष भी 1 मिनट में सर्वाधिक शब्द लिखकर राष्ट्र स्तर पर रिकॉर्ड बनाया था। हिमाचल के ऊना में मशहूर शक्तिपीठ चिंतपूर्णी में वीवीआईपी को पास सिस्टम शुरू करने से मंदिर ट्रस्ट का खजाना भर रहा है। चिंतपूर्णी मंदिर में सुगम दर्शन प्रणाली शुरू किए 4 महीने बीते हैं। इन 4 महीनों में पास बनाने से 1 करोड़ 16 लाख रुपए की इनकम हुई है। वीवीआईपी को पास सिस्टम शुरू करने से मंदिर में लगने वाली लंबी लंबी लाइनों से भी छुटकारा मिला है। आम श्रद्धालु जो बिना पास के दर्शन करते हैं, उन्हें ज्यादा परेशानी नहीं होती और ना ही पहले की तरह वक्त लग रहा है। पूर्व में दर्शन करने में कई बार 4 से 5 घंटे लगते थे, मगर अब 1.5 से 2 घंटे में आसानी से दर्शन हो रहे हैं। तो फिलहाल खास खबरों में इतना ही, और ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसबीटी न्यूज़। धन्यवाद।